हेलो एवरीवन, V4 बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि हम मुसलसल HTML5 के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आज भी हमारे पास एक टॉपिक है और वो टॉपिक है फ्लोटिंग। कि HTML5 में फ्लोटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है, किस जगह लिखी जा सकती है। ठीक है, नॉर्मली लेआउट डिज़ाइनिंग के अंदर जो एलिमेंट हम डिव यूज़ करते हैं, जो कि एक कंटेनर होता है, उसको CSS के कॉम्बिनेशन के साथ करके हम ये फ्लोटिंग पॉसिबल कर सकते हैं। फ्लोटिंग का बाकायदा स्टाइल के अंदर एक एट्रीब्यूट मौजूद है और वो पोजीशनिंग फ्लोट करता है, यानी कि अगर ये स्क्रीन है और ये एक पिक्चर है और ये एक टेक्स्ट लिखा है तो आप इसको फ्लोट कर सकते हैं कि आपको ये कहाँ चाहिए। ठीक है, तो फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट ये है। अगर आप यहाँ देखें, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, बड़ा सिंपल सा स्टाइल लिखा है, विड्थ लिखी है और उसके आगे फ्लोट लेफ्ट कर दिया, यानी कि इसको लेफ्ट फ्लोट पर रखें तो ये हमेशा आपको लेफ्ट साइड पे ही चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल पे करते हैं। एग्जांपल मैंने एक बना करके रखी हुई है और एक इमेज को हम जो है वो फ्लोट करवाएंगे। ठीक है, आइए देखिए, ये हमारे पास एक सिंपल सा HTML फ्लोट के नाम से मैंने एक पेज बनाया है और वही जो हम विजुअल स्टूडियो के अंदर यूज़ करते हैं। सिंपल हेड स्टार्ट हुआ, हेडर के अंदर हेडिंग लिख दी टाइटल के अंदर, और स्टाइल में आकर के मैंने लिखा है कि जो इमेज में यूज़ करने जा रहा हूँ उसको फ्लोट राइट कर दे। अब इमेज का मैंने एलिमेंट यहाँ लिखा है, नीचे में बॉडी के अंदर जितनी ING लिखूंगा, जितनी भी ये टैग्स लगाऊंगा, क्योंकि मैंने टैग को फ्लोट कर दिया है, तो उसकी हाइट ये रहेगी और वो राइट साइड पे फ्लोट ही करेगा, हमेशा आपको राइट साइड पे नज़र आएगा। ठीक है, तो सिंपल, कुछ भी इसमें कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ ये एक आपको एट्रीब्यूट लिखना है। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट, और फ्लोट क्या क्या हो सकता है वो आप इसमें देख सकते हैं। इनहेरिट, लेफ्ट राइट, नन इनहेरिट, मतलब अगर आपने ऊपर कोई क्लास बनाई है तो उसके अंदर उसके साथ इनहेरिट हो सकता है। नीचे आए तो मैंने बॉडी के अंदर एक तो मैंने हेडर लिखा है सिंपल कि ये क्या हम लिखने जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ मैंने एक इमेज लगाई है, यानी कि मैंने एक पैराग्राफ बनाया P, उसके बाद इमेज लगाई है। इमेज है किड्स इन बोट। मैंने क्या किया कि अच्छा, कोई भी इमेज आप विजुअल स्टूडियो में यूज़ करें तो उसका आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर में होना ज़रूरी है। तो ये जो किड्स ऑन बोट JPG है, क्या ये यहाँ मौजूद है या नहीं, तो मैं जा करके, अभी मैंने इसको स्ट्रक्चर नहीं किया है, फोल्डर्स मैंने लिखा है, सारे डायरेक्ट रूप में रखे हुए हैं सॉल्यूशंस के अंदर। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये किड्स इन बोट JPG मौजूद है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो की पावर ये है कि ना सिर्फ आप इसमें जो है कोडिंग कर सकते हैं, इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें डेटाबेस बना सकते हैं, बल्कि आप ग्राफिकल काम भी कर सकते हैं। मैं इस इमेज को खोल के टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये क्या इमेज है, आप भी देखिए। तो आप देखिए, पेंट ब्रश टाइप की कोई चीज़ खुल गई है और उस इमेज के बारे में ये देखें, ये कुछ, इसका मतलब ये इमेज है, काफ़ी बड़ी है, और इसको लेफ़्ट राइट यहाँ सरकाऊँगा तो आपको ये नज़र आएगा कि ये किड्स इन बोट एक इमेज मैंने ली है, इंटरनेट से ही डाउनलोड की है, मेरी अपनी इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये उसका जो है पिक्सल बेस्ड डायग्राम है। अगर आप इसको यहाँ टिक 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 करके ये कलर यहाँ कर दें तो आप बल्कि इन डॉटेड बॉक्स के अंदर ख़ुद भी डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी मकसद सिर्फ ये था कि मैं ये जानूँ कि ये इमेज यहाँ है कि नहीं। किड्स इन बोट, एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट लिखा है। इमेज का वही पुराना तरीका है, सोर्स और ऑल्टरनेट टेक्स्ट, यानी कि अगर इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पा रही तो उल्ट का ऑल्टरनेटिव कोई टेक्स्ट वहाँ डिस्प्ले हो जाए। एनीवे, ये मैंने पहले इमेज लिखी है, तो नॉर्मली पहले इमेज आनी चाहिए, उसके बाद मैंने कुछ टेक्स्ट अनशंड कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया। एक्चुअली अनशंड नहीं है, ये इस बारे में है कि जी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी और उसके राइट पैराग्राफ होने में ये इसमें क्या क्या होगा। नोटिस दैट द CSS इंक्लूड द टाइप सेलेक्टर विच इज़ टारगेटेड द इमेज विच इज़ द पैराग्राफ। ओके, सो पैराग्राफ के अंदर पहले मैंने इमेज लिखी और कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं इसको चला करके देखता हूँ तो रिजल्ट आपके सामने क्या आता है, ये देखिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी मेहनत करने का, फ्लोट करने का फ़ायदा क्या हुआ। हम इमेज की पोजीशन यहाँ दे सकते थे कि जी लेफ़्ट साइड से जो है वो 500 पिक्सल आगे चली जाए और टॉप से इतना करके दे सकते थे, लेकिन इसका फ़ायदा मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये मेरा हेडर आ गया, हेडर के आगे कुछ नहीं है। मैंने पहले इमेज लिखी थी लेकिन मैंने उसको फ्लोट करा करके राइट साइड पे कर दिया, तो वो राइट साइड पे दिख रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे जनाब,
अब हम करेंगे ये कि ये टेक्स्ट को देखेंगे, ये वो टेक्स्ट जो भी मैंने लिखा था सारा यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। नोटिस दैट द CSS इंक्लूड टाइप सिलेक्टर विच इज़ टू टारगेट द इमेज विच इज़ इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में इमेज थी लेकिन इमेज फ्लोट होकर राइट पे आ रही है। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा मैं बताता हूँ। अब फ्लोटिंग का फ़ायदा जो असल मकसद है वो मैं लेके आता हूँ। मैंने ये ब्राउज़र बाहर निकाल लिया स्टेप से, ठीक है, इसलिए कि मैं इसको ज़रा साइज़ रीसाइज करूँगा। आप गौर करिएगा 3 लाइनों का पैराग्राफ है, तीसरी लाइन आधी है और किसी वजह से मुझे अपने ब्राउज़र को छोटा करना पड़ रहा है। अब आप गौर करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो खुद ब खुद लाइन हो करके 4 लाइनों में कन्वर्ट हो गया क्योंकि जगह छोटी होगी और इमेज टेक्स्ट के साथ फ्लोट कर रही है। अगर आप गौर करें मैं छोटा करता जा रहा हूँ और एक वक्त ऐसा आया कि जगह कम पड़ गई लेकिन इमेज राइट साइड में मौजूद थी और टेक्स्ट को देखें किस तरह फोल्ड करके इमेज के दोनों तरफ आ गया है। ये है असल में फ्लोटिंग का बेनिफिट कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करा सकते हैं और वो उस पोजीशन पे राइट पे मौजूद रहेगी और अगर उसके साथ कोई टेक्स्ट है तो वो इस तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह हमें हमारी इमेज की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही और वो वैसे के वैसे ही है और वो वहीं के वहीं खड़ी हुई है और इस तरह हमने फ्लोटिंग की एग्जांपल को टेस्ट कर दिया। तो दिस इज़ फ्लोट। उम्मीद है आपको डिव के अंदर फ्लोट की जो फंक्शनैलिटी वो समझ आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।